चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की मना रही है 89वीं वर्षगांठ। और अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेगी। रेपो दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उधार देता है। Accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. श्री दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की वृद्धि दर के टिकाऊ आधार पर पुनरुद्धार के लिए अपने नरम रुख को जारी रखेगा। कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को सीमा में ही रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9.5% पर कायम रखा है। प्रमुख बैंक के गवर्नर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की दर पहले के अनुमान 7.3% के मुकाबले 7.9% रह सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं और मुद्रास्फीति उम्मीद से कम रह सकती है। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 21,257 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 2,40,221 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 24,963 लोग संक्रमण से ठीक हुए और इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,32,25,221 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने की दर 97.96% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश भर में अब तक 58 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 94 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अभी 8 करोड़ 22 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे अपने उस बयान को वापस लेते हैं जिसमें उन्होंने जरूरत होने पर आत्मरक्षा की अपील की थी। आज चंडीगढ़ के निकट माता मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ में नवरात्रों के दूसरे दिन दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना है। उन्होंने माता रानी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और आशा व्यक्त की कि माता रानी सबकी सुरक्षा करेंगी। जब से ये मां मनसा देवी और काली मां मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेकओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूं कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। मनोहर लाल ने बताया कि कैथल में अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भाग लेंगे। आज दूसरे नवरात्रे पर माता मनसा देवी शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश की छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन हुआ। उन्हें प्रति विद्यार्थी 50,000 रुपये वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सराहना की, जिसने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना चलाई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये योजना बेटियों और दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगी और उनके कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही अनुरूप स्थानीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा में तकनीकी विश्वविद्यालयों में इस सत्र से इंजीनियरिंग के कोर्स हिंदी भाषा में आरंभ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में बेटियों और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। राज्य सरकार की योजनाएं हमेशा अंत्योदय दर्शन पर केंद्रित रही हैं। हरियाणा सरकार का यही प्रयास है कि पैसों के अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रही है। पिछले 8 दशकों में भारतीय वायुसेना ने तकनीकी विकास किया है और राष्ट्र के समक्ष किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल की है। ये भारतीय नभ की रक्षा करने के प्रति संकल्पबद्ध रही है और प्राकृतिक आपदाओं के समय देश के लोगों की मदद करने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से गाजियाबाद स्थित वायुसेना केंद्र हिंडन में कई विमानों ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया और भव्य परेड तथा अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। A large number of low-tech, low-cost and high-volume spares have been indigenized across all fleets. The need of the hour is to reassess and realign with emerging trends in order to gain from ongoing efforts towards greater self-reliance in high-tech items. वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। हिंडन एयरबेस पर समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना वायुसेना का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बीता साल चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी रहा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में वायुसेना के प्रयास एक बड़ी उपलब्धि रहे। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति कार्यालय 1 चंडीगढ़ राजभाषा क्रियान्वयन व प्रचार प्रसार की दृष्टि से वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इन आयोजनों की श्रृंखला में आज समिति द्वारा रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के सहयोग से स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार सत्यावली, समिति की सचिव सुश्री नीना मल्होत्रा व उपस्थित निर्णायक गण सुश्री नीना बहल, सुश्री सविता द्वारा दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नदी की तरह बहती जिंदगी सरल चल रही थी, जहां अड़चन आई पार कर रही थी या रास्ता बदल रही थी। बिन शिकायत के जो चल रही थी, जिंदगी सरल चल रही थी, जिंदगी सरल चल रही थी। एक यही रंज मुझको है बस, कहना यही तुझको है बस, कि बस यही कमी मेरे किस्से में, जब कुर्बानी मेरे हिस्से में आई तो गर्वित हर्षित था, पर जरा सा मन यूं व्यथित था कि धरती का फर्ज तो निभा दिया, बेटे का फर्ज निभा ना पाया मैं। प्रतियोगिता में विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लगभग 75 कार्मिकों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी गई। समाज के विभिन्न विषयों और भावों को व्यक्त करती विभिन्न कविताओं ने सभी दर्शकों की वाहवाही बटोरी। अपने कार्यालय के कामों में से समय निकालकर विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्मिकों द्वारा रची गई विभिन्न कविताएं नगर की साहित्यिक प्रतिभाओं को उजागर करती है। समिति ऐसे ही विभिन्न प्रतियोगिताओं को समय समय पर उजागर करती है। वे अपने सदस्य कार्यालयों के सहयोग से नगर में राजभाषा क्रियान्वयन को सुचारू
रूप से चलाने में प्रयासरत है। अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नॉर्वे के ओस्लो में वे ओलंपिक पदक विजेता हेलन मोरोलेस से फाइनल में 4-1 से पराजित होने से स्वर्ण पदक से चूक गई। इसी चैंपियनशिप में कल सरिता मौर ने भी कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। सरिता ने 59 किलोग्राम वर्ग में सारा लिंडबोर्ग को 8-2 से पराजित किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवान अंशु मलिक की सराहना की। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने नॉर्वे के ओस्लो में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में राज्य की पहलवान बेटी अंशु मलिक को उनकी जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास बनाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।